कोका कोला एक ऐसी ड्रिंक जो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा फेमस है। पूरी दुनिया के ऑलमोस्ट हर एक कोने में आप इसे खरीद कर पी सकते हैं। लेकिन पूरी दुनिया के दो ऐसे देश हैं जहां पर कोका कोला ऑफिशियली नहीं बिकती। पर सवाल यह है कि वो कौन से देश हैं। डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। उन देशों के नाम है नॉर्थ कोरिया एंड क्यूबा। अब नॉर्थ कोरिया या क्यूबा का नाम सुन के शायद आप ये सोच रहे होंगे कि वहां के तानाशाही की वजह से ये ड्रिंक्स वहां पे नहीं बिकती होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। यूएस ने खुद ने ही इन दोनों देशों पे ट्रेडिंग के प्रतिबंध लगा रखे हैं। हालांकि अनऑफिशियली ये देश मैक्सिको और चाइना से, जो कि इनके नेबरिंग देश है, वहां से एक्सपोर्ट करके कोका कोला को मंगवाते हैं। यानी कि महंगे दामों में आप वहां पे कोका कोला का सिप का मजा अनऑफिशियली ले सकते हैं, लेकिन ऑफिशियली नहीं। चलिए गाइस, एक केबीसी का सवाल पूछता हूं, आप बाल किससे धोते हैं? ऑब्वियसली शैम्पू से। पर सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि जो शैम्पू आप लोग बालों में यूज करते हैं उसको किसने इन्वेंट किया था, कौन से देश में इसका आविष्कार हुआ था, ये सवाल है। क्या आप जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं। शैम्पू का आविष्कार किया गया था हमारे ही देश इंडिया में। जी हां गाइस, और इसके बारे में एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। जब तक शैम्पू इन्वेंट नहीं हुआ था, लोग अपने बाल मिट्टी से धोया करते थे। और क्या आपको पता है कि ये जो शैम्पू वर्ड है वो कहां से आया? वो संस्कृत भाषा के चंपू वर्ड से बनाया गया है। चंपू का मतलब होता है मसाज। है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट? अक्सर दिल टूट जाने पर लोग गम में डूब जाते हैं और अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। लेकिन देहरादून के दिव्यांशु ने अपने आप को और लोगों को इस गम से बचाने के लिए एक रेस्टोरेंट खोल डाला, जिसका नाम भी बड़ा ही दिलचस्प रखा है। नाम है दिल टूटा आशिक चाय वाला। गाइस, दिव्यांशु 21 साल के हैं और अपनी हाई स्कूल गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप के बाद लगातार 6 महीने तक वो डिप्रेशन में रहे। लेकिन उसके बाद उन्होंने हिम्मत जुटाई और अपने आप को मूव ऑन करने की सोची, और उसके बाद उन्होंने इस रेस्टोरेंट की शुरुआत की। वो ये चाहते हैं कि इस रेस्टोरेंट के थ्रू लोग इस गम को भुला दें और ब्रेकअप को सेलिब्रेट करें। आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, एक मजेदार किस्सा बताता हूं। सन 2011 में एक महिला ने एक पेंटिंग खरीदी और उस पेंटिंग को खरीदने के लिए महिला ने $10,000 यानी कि लगभग 7 लाख रुपए का भुगतान किया। अब आप लोग कहेंगे कि इसमें क्या खास बात है, पेंटिंग तो इससे भी महंगी आती है। तो उसमें खास बात थी, वो पेंटिंग एक्चुअली इनविजिबल थी। मतलब एक खाली पेपर पे फ्रेम लगा के बेचा गया था और उस महिला ने उसके लिए $10,000 यानी कि 7 लाख रुपए खर्च किए थे। अब उस पेंटिंग में उस औरत को क्या दिखा ये तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन ये फैक्ट जान के आपको मजा जरूर आया होगा। आपका इसके बारे में क्या सोचना है चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, क्या आपको पता है कि सेब पकने के टाइम पे इथाइलिन गैस रिलीज करता है? जी हाँ, ये सच है, बट टेंशन मत लो। एक्चुअली इथाइलिन गैस सेब के लिए नेचुरल प्लांट हार्मोन ही है और ये आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है। इनफैक्ट ये नेचुरल प्लांट हार्मोन इथाइलिन गैस सेब को जल्दी पकने में मदद भी करती है। और एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। मान लो कि किसी फ्रूट को आप जल्दी पकाना चाहते हो तो आप उसे सेब के पास रख दो, क्योंकि सेब से इथाइलिन गैस रिलीज होती है, तो वो एक्चुअली उस साथ वाले फ्रूट को भी जल्दी पका देगी। है ना ये इंटरेस्टिंग फैक्ट? सो ये फैक्ट जान के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।